ये कहानी है धीरू की। धीरू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम था मीना और उसकी 7 साल की बेटी का नाम था चंदा। धीरू था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसकी मेहनत के अनुरूप उसे फल नहीं मिलता था। वो और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते थे। एक दिन की बात है। माँ, अब बुला लो पिताजी को, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बुला ला, मैं तो कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं। मीना की हाँ सुनते ही चंदा भागती हुई धीरू के पास गई। बाबा, अब बस भी करो, चलो जल्दी से खाना खाने, नहीं तो मुझे भूख से चक्कर आ जाएगा और देखो इन बैलों को भी चक्कर आ जाएगा। ठीक कहती हो तुम, चक्कर तो आ सकता है, चलो चलता हूँ। धीरू ने बैलों को एक पेड़ के नीचे बांधा, उन्हें खाने को दिया और फिर वो भी उसी पेड़ के पास अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। मीना ने खाना निकाला और वो सभी खाना खाने लगे। भगवान से प्रार्थना है कि इस बार ठीक से बारिश हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, पिछले साल की सारी फसल ठीक से बारिश न होने के कारण बर्बाद हो गई थी, बस इस बार ऐसा ना हो। पिछले साल धीरू ने मीना के जेवर बेचकर बीज और खाद खरीदा था। बहुत उम्मीद के साथ जब वह बीज बो रहा था तो उसे लगा कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन कम बारिश के कारण उसकी लगभग सारी फसल बर्बाद हो गई थी। इस बार फिर से उसने खेतों की तैयारी की, लेकिन बीज और खाद खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे। और चारा भी क्या है, महाजन लाल सिंह के पास जाने के अलावा पिछली बार तो मेरे जेवर थे तो काम चल गया था, इस बार कैसे होगा। मुझे उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, वो बहुत ही बदमाश है। एक बार जो उससे पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता, पता नहीं उसका हिसाब कौन सा है। पूरी रात धीरू को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। लाल सिंह के पास से पैसे तो तुरंत मिल जाते, लेकिन उसके कई दोस्त उसके चंगुल में आकर अपनी जमीन तक गंवा चुके थे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो खेती कैसे करूंगा। रात से सुबह हो गई, लेकिन धीरू के सवालों का जवाब उसे अभी तक नहीं मिला। अब बिना बीज और बिना खाद खेती तो संभव ही नहीं। ना चाहते हुए भी धीरू को महाजन लाल सिंह के पास जाना ही पड़ा। अरे आओ आओ धीरू भाई, कहो कैसे आना हुआ। वो कुछ पैसों की जरूरत थी, बीज और खाद के लिए। अरे हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। एक बात कहूँ धीरू भाई, ये जीना भी कोई जीना है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर पाए तो मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को तुम लोगों की सेवा के लिए चुना है। लाल सिंह की बात को सुनकर धीरू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव को उसकी असलियत पता थी। फिर भी वो चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इस समय वही उसकी मदद कर सकता था। अरे क्या सोच रहे हो, कितने पैसे चाहिए। सेठ जी बस 10,000। अरे 10 ले, 20 ले, 50 ले, लेकिन तुझे तो पता है ना, ब्याज 20% से कम नहीं लगेगा। धीरू ने उससे पैसे लिए और वहां से निकल गया। रास्ते में वो ये सोचते हुए जा रहा था, बेईमान कहीं का 20% से ब्याज लेता है और कहता है समाज सेवा कर रहा हूँ। दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की ही भगवान मदद करता है और हम जैसे लोग दर दर की ठोकर खाते हैं। इस बीच धीरू बीज खाद सब ले आता है। ईश्वर की कृपा से बारिश भी अच्छी होती है। कुछ महीनों बाद उसकी फसलें लहलहा उठती हैं। देख रही हो मीना, ये लहलहाती फसल एक किसान की जीत का ही तो प्रमाण है। भगवान ने हमारी सुन ली। इस बार चंदा के लिए नए कपड़े और वह जो गुड़िया हमने शहर की मार्केट में देखी थी, लाल वाली, वही ले आएंगे। धीरू बार बार यह बात कह रहा था, तभी उसे मीना ने जगाया। धीरू ये सारी बातें सपने में देख रहा था। हालांकि उसने बीज वगैरह दे रखे थे, थोड़ी बारिश भी हुई थी, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन फिर तो जैसे बादल रूठ ही गए।
पूरे गांव के किसान एक बार फिर से परेशान हो गए। अगर ठीक से बारिश नहीं होगी तो फसल तो मर जाएगी। यही ख्याल सबके मन में आ रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इस साल भी बारिश थोड़ा ही हुई। इस साल भी इतनी बारिश नहीं हुई जितनी की जरूरत थी। बारिश के अभाव में किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन इन सब बातों की फिक्र लाल सिंह को नहीं थी। वह गांव वालों से अपने पैसे वसूलने के तगादे में निकल पड़ा। हरिया, अरे हरिया, कहाँ मर गया रे? हरिया ने दरवाजा खोला। उसे देखकर लाल सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, अबे मर गया था क्या? भला इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? चल मेरे पैसे निकाल। पैसे तो अभी नहीं है, आपको पता है ना, इस बार भी बारिश नहीं हुई, खेतों में फसलें मर गई हैं। तो फिर तू भी जाकर मर जा, लेकिन मेरे पैसे देकर, समझा तू? कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अबे पागल वागल हो गया है क्या? चोरी कर, डाका डाल, नहीं तो अपना खेत मेरे नाम कर, चल। लाल सिंह ने कई किसानों को उनकी जमीन पर कब्जा करने का डर दिखाया। उसके डर से हरिया और बिरजू ने गांव के ही पीपल के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर लिए। उन दोनों की बेटियां चंदा की सहेली थी। अब तो चंदा के मन में भी डर समा गया। लाल सिंह उनके घर भी आएगा, क्योंकि उसके पिता ने भी कर्ज ले रखा था। कहीं उसके पिता भी ऐसा कुछ न कर दे। वो बेचारी बहुत डर डर कर रहने लगी। एक रात की बात है, सभी लोग सो रहे थे, तभी धीरू सबको सोता हुआ छोड़कर घर से बाहर निकल गया। जब वो बाहर जा रहा था, चंदा की नींद खुल गई। उसने इतनी रात को धीरू को अकेले बाहर जाते देखा। चंदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो धीरू के पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि धीरू गांव के बीच वाले मैदान के पास एक पेड़ के पास जाकर रुक गया। चंदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने देखा कि धीरू जमीन पर कुछ करने लगा। चंदा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर क्या कर रहे थे। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? एक नई शुरुआत बेटा, एक नई शुरुआत। मैंने ठाना है कि मैं गांव में नहर बनाऊंगा और उसे दूसरे गांव की नदी से जोड़ूंगा। इससे क्या होगा? कल को अगर बारिश ना भी हो तो कम से कम हमारी फसलें तो नहीं मरेगी। कल को फिर कोई किसान लाल सिंह के डर से आत्महत्या तो नहीं करेगा। पर पिताजी, ये कितने दिन में पूरा होगा? चाहे जितने भी दिन लगे, चाहे इसे पूरा करने में मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अब तो मेरी जिद है, मैं इसे पूरा करके रहूंगा। धीरू अपने काम में लगा रहा। मीना ने दिन रात उसका साथ दिया और नन्ही चंदा भी मदद करती रही। उधर लाल सिंह के सपने में हरिया और बिरजू बार बार आने लगे। कभी कभी दिन में भी वो दोनों लाल सिंह को दिखाई देने लगे। लाल सिंह की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी। फिर पता नहीं एक दिन वो अचानक कहाँ गायब हो गया।